टू बॉलीवुड स्पाई। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने ट्रेलर देखी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। ट्रेलर देख के मुझे इतना तो समझ में आ गया है, एक हीरो एक विलन। तो आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी मैं, आपके किरदार के बारे में थोड़ा हमें बताइए। पहले विनीत भाई। तारीफ ट्रेलर आपने देखा, आपको पसंद आया, इस तारीफ के लिए शुक्रिया। किरदार, मेरा जो किरदार है वो रवि राणा किरदार, जो चरित्र है उसका नाम है, और वो ही इज़ अ कॉप जो साइबर यूनिट में काम करता है। एंड कई सारे शेड्स हैं, काफ़ी कुछ उथल पुथल उसकी ज़िंदगी में होती है, एंड उसको वो कैसे हैंडल करता है। और ये जो घुसपैठिया है, जो फिल्म का नाम है, ये घुसपैठ वो वाली घुसपैठ नहीं है जो सीमा के उस पार से होती है। ये घुसपैठ डिजिटल घुसपैठ है। तो ये अपने आप में एक यूनिक घुसपैठ है, और ये कहीं भी किसी के भी साथ हो सकती है। जिसके पास स्मार्टफोन है, उसके फ़ोन में कभी भी घुसपैठ करके उसकी पूरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाई जा सकती है। तो दिस फिल्म इज समहाउ बहुत ही अभी का यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट है, और काफ़ी अच्छा रहा। सर आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत मज़ा आया शूट करने में। एक एब्सोल्युटली नया अनुभव रहा, बिकॉज इनका शूट करने का स्टाइल भी अलग है। ही लुक्स एट द विजुअल, एंड दैट विजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। तो ही ब्रॉट ऑल ऑफ अस इनटू दैट काइंड ऑफ अ यूनिवर्स। और हर एक एक्टर को पानी की तरह होना पड़ता है कि आप जस्ट बह जाओ और सरेंडर टू द डायरेक्टर। और नेगेटिव रोल्स करने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज रियल लाइफ में मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल, मेरी सोच ऐसी नहीं है, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। एंड आई बिकेम एन एक्टर फॉर दिस रीज़न कि मैं अलग अलग लोगों को एक्सपीरियंस करूँ, अलग अलग इंसान बनूँ। मुझे खुद को बचपन में लगता था मैं काफ़ी बोरिंग हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ों, मुझे स्पोर्ट्स अच्छी लगती है, मुझे स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, मुझे रीडिंग अच्छा लगता है, फिल्में अच्छी लगती हैं। तो आई ऑलवेज थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ वेरी बोरिंग पर्सन, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी समबडी एल्स। तो एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट किरदार निभाने में बहुत मज़ा आया। शुचि सर, आपसे सवाल है कि हम जानते हैं ये दोनों कितने उम्दा एक्टर है, बट आप इनके परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलेंगे, कितना अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया? बोलो सर, अच्छा बोलो। अच्छा बोलो। So, see, basically, the director's job is to create the difference. No? See, both of them, it's a great actors. So every director, they want to get the best out of them. You see, if they, I mean, after 10 years, if they look back, probably they would have finished 50 films. I always think that I should be that my film should be the top 5. You understand? Yeah. So that actors should feel, I think, out of my the 50 films, this film is a. So I always just work towards it. No, they maybe I would have tortured them more. I think they're camouflaging. I have tortured them. Really, I tortured them. I really made them to even 2-3 o'clock in the night. The sleeping. This. Oh my God. I think both of them, they inside they felt it. When this shooting will be over. So actually they would have got that, oh, my school days are over like that. So what I really felt it that this, when the good director will always get the best out of them. Okay. Right. So I try to get it. I think when you have to judge that whether I have done my job perfectly or not after the seeing the film. But really, I have to give the credit to them. They made the correct character as if like close to that reality. That's what. See, for example, he's a cop. He's not a regular cop. He says, honest corrupt. Yeah. Have you heard the word before? No. No. I was going It's to ask first the time. same question. First time you are hearing honest Yeah. corrupt. This is the word used by one of my police officer friend. No, being corrupt, everybody will be, but being an honest corrupt is very difficult. Yes. You understand? Yes. So that particular that word, when he is driving on this, when he is look and say, he actually he took that word and then it get into this body and he become that character. Wow, wow. You understand? Like that, when he is actually when I explained this character, he I mean I told him that they should not hate you. Yeah. The people should love you. Yes, you are doing some negative things, but they should fall in love with you. So even the dialogue delivery, there is a smile,
there is that you will like him if you see him, even though that villain is now that you will not really hate him. Somewhere you like him. So this both contrast, it's really, I think this is the biggest strength in the film. सर अभी आपने टॉर्चर की बात की तो सबसे ज्यादा डांट फटकार किसे पड़ी है? उर्वशी को बेचारी वो है नहीं ना, उर्वशी को सबसे ज्यादा पड़ी। See, he makes entertaining cinema, but realistic filmmaker है ना। So and Urvashi really loves makeup. So वो makeup को काटने में मैं I used to see him pulling his hair out, like just put less makeup and come. So he must have terrible. Basically, no, I'll tell you one more story. She said, no, my costume designer is my costume designer. I said, no. So costume designer is from our side only, because I told no, because see, the problem is they groom, I mean, they get into some kind of a group. They can't move here and there. So as a filmmaker, we should be knowing that okay, this character will only this kind of a colors, this kind of a look only, because you have to tell them. Sometimes you have to force them also. Correct. The same way, I think she was telling me one day, till the age of 5, I used to put makeup. First time you asked me to remove the makeup. So she was getting annoyed with me actually. Almost she was in tears. Yeah, I remember. I was And there. she got some recommendations also. No. She's used to be like this. No, it's not declam actually. That particular character now also lives in Varanasi, like innocent girl. See, when you build up only now, when she get into trouble, you will get a sympathy. If she is like a very bindas kind of a girl and get into the trouble, the people think that, oh, you behave like that, so you have to go through this, no? Yeah. So that sympathy only it's not, the character demands. You got it. So sometimes you have to be, stick on that particular thing. After seeing now, because she came for the Toronto Film Festival, when she saw the film, when she see the appreciation, then she thanked me. She hold my hands and thanked me because they don't know, because when the director only knows that what's happening there. Because when you are acting, no, you don't know what is happening around you. Yeah. So sometimes you have to be a little more, aggressive on your thoughts. Yeah, this is a director's medium. So end of the day, you surrender your director, listen to him, and just do your job. तो आप दोनों से सवाल करूंगी कि स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी इसलिए प्रोजेक्ट को हाँ बोला या फिर पैसे के लिए हाँ बोला? रीजन क्या था? पैसे नहीं मिले, क्या पैसे के लिए हाँ बोला, पैसे कहाँ मिले? Look, your point is a great question, because कई एक्टर्स बोलते नहीं मैं तो सिर्फ आर्टिस्ट हूँ, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ. That's BS यार, सबको घर चलाना पड़ता है. मुंबई बहुत महंगा शहर है. मैंने पैसों के लिए काम किया है. मेरा बाप इतना रईस आदमी नहीं है. मैं अपना ही घर चलाता हूँ. कोई खानदानी पैसा या ज़मीन नहीं मेरे पास. तो मेरा धंधा, माय कोर बिजनेस इज एक्टिंग. मुझे एक्टिंग से पैसा मिलता है, मेरा घर चलता है. सो आई डू सम प्रोजेक्ट्स फॉर मनी. दिस प्रोजेक्ट यू कैन जस्ट, आई विल शो यू माय कॉन्ट्रैक्ट. ज़्यादा कुछ मिला नहीं. It was a very interesting story. It was a very interesting film he had made, because पूरी की पूरी film दिखाई गई ना. And the same filmmaker. It's not like some other director is going to, now you have to say वो director कैसे बनाएगा इस picture. It's the same director. And it was a very interesting film. Thirattu Payyale, am I saying it right? Yes, correct. Thirattu Payyale 2 was such an interesting film, and it is his film. So when he gave the copy and we watched it, मेरे लिए तो done था. And when you are talking about money, I have to mention this point. See, every filmmaker, they before finalizing the cast, they will check that what is the market, Yeah. what is the business. Yeah. Honestly, till now, I don't know what is the market for my stars. So my conviction about the story only, that is every filmmaker will work. He's also the only filmmaker, sorry I'm cutting, he's the only filmmaker जो पहले shot में सारा का सारा पैसा मिल गया. By the way, so while I'm saying कम पैसा मिला, I should also credit him that I remember the first shot I sat down to give and मेरा phone बजा, ting, the entire money for the film was deposited in my account. I don't know any filmmaker who does that. All that. That full settlement before start the film. No director does that. So actually that No you are producer saying does the money, that. no? If it would have been that question, no, just I have to answer them, because I never ever checked in the market what is the business, if I make the film, what is the returns, nothing. I believe that yes, this content I want to make it in this platform, this is the actors, just gone into this.
the same way I think they also got into this. Totally. सर आपने कैसे मतलब क्या चीज थी जो अट्रैक्ट किया आपको टुवर्ड्स ये प्रोजेक्ट? प्लॉट, कहानी। बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ कि एक अच्छी फिल्म आपको इतना कुछ दे के जा सकती है जो आप पैसे के बारे में सोच के वो नहीं जनरेट कर पाओगे। तो मैं हमेशा ये खोजता रहता हूँ एक अच्छी कहानी, और अगर वो अच्छी कहानी मिलती है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं करता हूँ। तो ये इसके साथ वही था कि मुझे मुझे ऐसा लगा था ये सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत रिलेटेबल है, यू नो, और एक अच्छी फिल्म ये बन सकती है और लोग रिलेट करेंगे। दिस वाज माय प्रायोरिटी। घुसपैठिया की बात की जाए तो आप एक कैंपेन भी चला रहे हो, माय घुसपैठिया मूवमेंट एंड माय स्टोरी। तो इस कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहोगे? और इस कैंपेन से रिगार्डिंग मतलब एक सोशल मीडिया का जो डार्क साइड है, आप लोगों ने कभी उस चीज को फेस किया? इवन सर आपसे भी Yeah, हुई है। so basically when we are discussing with many people, I came to just because of the role of NGO, it happened to interact with them. You won't believe it, that NGO saved more than 1,400 people from the suicide. Can you believe it? So there are actually silent heroes are there. Then I asked them, what is the how you just take out from them from that mental depression. There is simple advice we'll give it to them. First, share your problems with your own relatives or your friends. This is how we'll start now recovering from there. Then I realized, I think we should create this as a movement. Then only we got, just because the day when trailer launch would have been there, we brought that out of that one person, because the story was very pathetic. When she was narrating that, she was almost in tears. Yeah. So that then this is not a one story. The whole nation, every city, every village, there is a one story like this, because some people they are not coming out. They don't have the courage to go to the police. If you see the film, even the educated people also they are scared to share it outside to various social norms, social pressure, and everything. So we want to just create awareness. You understand? That's why we start my Pushpitya story to the all over the pan India that you please share your thing. So this is an opportunity for them. If anybody is going into this, they'll have just little bit of relief from that. At least this kind of awareness will help to come out of this issue. And moreover, they will not do again the same mistake, or they will advise their relatives not to do this. That is the motive we want to just do this. And probably, I think lot of inquiries started to come. We are planning to have a big event at around the 7th before the release, and we'll take it bigger canvas and bigger awareness program we are running Wow. with this. सर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कभी ऐसे डार्कर साइड ऑफ? मैंने ऐसा मतलब व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया, लेकिन हाँ आसपास कुछ छोटी मोटी घटनाएं ज़रूर देखी। और जब प्रिपरेशन कर रहा था इस फिल्म की, थोड़ा समझना चाह रहा था कि एक कॉप जो दूसरों के फ़ोन कॉल सुनता है और जो साइबर स्पेस में, साइबर यूनिट में काम करता है, वो कैसे फंक्शन करेगा। तो कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह, उनसे संपर्क किया और उनको सुना। और बहुत सारी, बिकॉज आप जब किसी चीज़ के बारे में खोज रहे होते हो तो उससे रिलेटेड चीज़ें जब पॉपअप होती हैं तो पता चलता है, अदरवाइज आप जाने देते हो। तो जो पता चलता था उसको पढ़ता था, थोड़ा डिटेल में जाता था, तो देखा बहुत सारी मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बहुत सारे किस्से हैं, पर्सनल शेमिंग, फैमिली शेमिंग के स्पेस में किसी को पुश कर दिया, एंड लोगों ने मतलब एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लिए, पूरी फैमिली के साथ उठा लिए। एंड मुझे लगा ये सब रियली सीरियस थिंग। इट्स नॉट जस्ट कि किसी ने आपको कॉल किया, आपको ब्लैकमेल कर रहा है यूं ही, नो, मतलब लिटरली किसी किसी का इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि उनकी लाइफ हेल हो गई थी। तो these kind of things are just around us in our society. तो ये फिल्म कहीं ना कहीं, इवन दिस कैंपेन माई घुसपैठिया स्टोरी, अगर किसी के साथ कुछ हुआ है शायद वो शेयर करें और लोगों को पता चले और वो उससे बाहर आ सकें। इस तरीके से बहुत अच्छा मूवमेंट है। या सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मेरे साथ कुछ पर्सनली हुआ नहीं है, बट मेरे बहुत अजीज दोस्त के साथ रिसेंटली कुछ हुआ है और मैं दंग रह गया कि इतने इंटेलिजेंट
मतलब पर्सन के साथ भी हो सकता है कि सो इट्स नॉट जस्ट कि कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहा था और ऐसे स्कैम में अटक गया. इट कैन बी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उनका काम ही है फंसाना. सुशी सर कह रहे थे द बेस्ट एक्टर्स आर दी स्कैमर्स, जो सही है बिकॉज जिस तरह से मेरे दोस्त के साथ हुआ है इतना एलैबरेट था वो सब कि देयर वाज अ पुलिस ऑफिसर, देयर वाज अ लॉयर इन्वॉल्व, देयर वाज समबडी फ्रॉम द पासपोर्ट का ऑफिस से कोई था, FRO से, शी इज अ अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर. तो और ऐसे डराया गया उसको कि तुम्हें डिपोर्ट किया जाएगा, तुम्हारा बच्चा तुमसे लिया जाएगा, तुम्हारे पति से सेपरेट हो जाएंगे, उसको नहीं बताना, ये वो और वो फंस गई उसमें. और देन शी रियलाइज, सो व्हेन इट हैपेंड टू हर आई रियलाइज यार अगर इसके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है. नहीं तो लगता है ना मुझे कौन स्कैम करेगा, मैं तो स्मार्ट आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं दुनियादारी जानता हूँ. बट इट कैन हैपन टू एनीवन. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपकी मूवी के लिए. फैंस को मैसेज देंगे लेकिन एक इंटरेस्टिंग वे में. आप लोग घुसपैठिया कर रहे हो तो आपने रिसर्च भी किया होगा इस पे कि स्पैमिंग से कैसे बचना है या फिर फ्रॉड से कैसे बचना है. तो एक टिप्स या ट्रिक्स फैंस को जो यूजफुल रहे उनके लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूजफुल. सबसे पहले अवेयर रहिए, थोड़ी जानकारी, बिकॉज आप अगर सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स हैं, तो थोड़ी अवेयरनेस ज़रूरी है. वो वैसा ही है कि आप अगर गाड़ी चलाते हो तो ड्राइविंग आनी चाहिए. तो ये अवेयरनेस एक ज़रूरी है. दूसरा, ग्रीड से बचिए. जो भी सोशल मीडिया के स्पेस में जो भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ बहुत सारा प्रलोभन आपको दिया जाता है. ये करिए तो ये हो जाएगा, वो करिए तो वो हो जाएगा. तो इस तरीके की लालच से बचिए. और अगर उसके बाद भी कुछ हो गया है, किसी वजह से कुछ अगर हो गया है, तो उसके बाद वो आपको डराते हैं कि हम आपकी पब्लिक शेमिंग करेंगे, या इनको बता देंगे, उनको बता देंगे, आपके रिलेटिव्स को बता देंगे. तो वो डर जो है, वो उस डर से बचिए. ये तीसरी चीज़ है. क्योंकि जैसे ही आप मन बना लेते हैं ना कि डरना नहीं है, तो आधी लड़ाई आप जीत जाते हैं. अपने घर वालों को बताइए आपके साथ ये हुआ, अपने दोस्तों को बताइए आपके साथ ये हुआ, अपने शुभचिंतक जो हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनको बताइए आपके साथ हुआ. और समझदार किसी व्यक्ति के साथ जाइए, और जो भी आपके एरिया में जो थाना है, जो साइबर यूनिट है, वहाँ कंप्लेन करिए. यही रास्ता इससे निकलने का. और बाकी 9th अगस्त को घुसपैठिया देखिए, वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी. यस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू निशा. थैंक यू.